हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। तो आज हम साइंस के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है। अब आपको अगर डाउट है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो उसी डायरेक्शन में वो चीज़ जब वो मूव करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन उसी तरफ उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स जो है, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो हमारे पास जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इसी तरफ लग रही है। तो इसीलिए नेट फोर्स की डायरेक्शन यही होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम ही होगी। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बैटरी या सेल के अंदर कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे पास है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है वो एक बैटरी या सेल के अंदर स्टोर करी जाती है, फिर उसको जब हम किसी अप्लायंस में यूज़ करते हैं तो उसमें उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें ये सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन गुड कंडक्टर्स आर। जो हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। टाइटली बॉन्ड होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं, या फिक्स्ड होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपको शायद ये बात पता होगी कि गुड कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी वायर किससे बनी होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल की वायर चाहिए होती है। उसकी जो कॉइल होती है वो हाई रेजिस्टेंस वाली मटेरियल की होनी चाहिए। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो नाइक्रोम का होता है। इसलिए नाइक्रोम जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाइक्रोम आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नीचे दिए 4 ऑप्शन में से कौन सी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। हाँ, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, ये भी होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं। तो जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनमें ब्रिटलनेस होती है। ठीक है। तो आपके पास इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन है, मतलब ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, मरकरी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मरकरी। तो मरकरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल। तो 4 विटामिन हमारे पास ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो इन चार में से कौन सा यहाँ पे दिया गया है,
विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज़ यूज्ड। गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल को यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइज होता है जब भी हमने किसी मेटल को रस्टिंग से बचाना होता है तो उसके ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास आयरन को बचाने के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाई जाती है। ठीक है, ताकि वो रस्टिंग से बचा रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टील इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। स्टील किसका बना होता है। स्टील जो है वो बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिल के बनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं आयरन एंड सिल्वर, जिंक एंड आयरन, आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कॉपर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आयरन एंड कार्बन। इन दो के अलावा उसके अंदर भी बहुत सारे मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली स्टील जो है वो इन्हीं दो का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा रिलीज होती है जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डैश इज टर्म्ड एज द मेटल ऑफ फ्यूचर। कौन से मेटल को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एस्कैरियासिस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बैक्टीरिया, फंगस, राउंडवॉर्म एंड वायरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म जो है उनकी वजह से एस्कैरियासिस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, विच एनिमल बाइट कैन ऑल्सो कॉज रेबीज। तो डॉग बाइट की वजह से आपको पता है कि रेबीज होती है, उसके अलावा कौन से एनिमल के बाइट की वजह से रेबीज होती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कैट, मंकी, बैट, स्क्विरल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बैट। बैट की वजह से जो है वो, अगर बैट ने बाइट किया तो आपको रेबीज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन करंट 2 एम्पेयर्स फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 सेकेंड्स। आपने हीट एनर्जी को मालूम करना है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम का है, करंट 2 एम्पेयर्स चल रही है और वो 5 सेकेंड्स के लिए चल रही है, तो आपके पास ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास करंट, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो आपके पास जो हीट एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल्स टू I²RT, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू I²RT में जब हम वैल्यूज़ डाल देंगे तो आपके पास 100 ऑप्शन आ जाएगा। तो 100 जूल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, A superbike starts from rest, accelerates to a velocity of 10 meters per second in a time of 10 seconds. What should be the acceleration of superbike? तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक सुपर बाइक है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसने 10 सेकंड में 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड को अटेन किया। बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 10 है, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये बात गिवन है कि सुपर बाइक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। तो 10 माइनस 0 अपॉन जो आपके पास टाइम है वो भी 10 सेकेंड्स है, वो 10 अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये कट जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है वाइट फॉस्फोरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। तो जो इसमें से जो मेटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो जिंक है, अकेला मेटल है, इसीलिए ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं उनको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नॉन मेटल्स बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये स्टेबल है, इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी व्हाट डेफिशिएंसी डज ही हैव। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है। इसमें आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विटामिन B1 है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चारकोल। चारकोल की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड से। दूसरा ऑप्शन है ये सॉलिड एमॉर्फस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है ये लो डेंसिटी कंपाउंड है। फोर्थ ऑप्शन है ये गुड एब्जॉर्बेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा इट इज़ अ लो डेंसिटी कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्सीजन, नाइट्राइड्स या प्लास्टिक। इसका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को CFCs भी बोला जाता है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इतनी टेंडेंसी रखता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। O3 मतलब ओजोन, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, O3। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल बहुत सारे O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिकम्पोजर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा डिकम्पोजर नहीं है? तो डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो चीज़ों को सड़ाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो इसमें आपके पास डिकम्पोजर कौन सा नहीं है 4 गिवन ऑप्शंस में से? फंगस, इंसेक्ट्स, हाइनाज, अर्थवर्म्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा हाइनाज। हाइनाज जो है वो डिकम्पोजर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन में से डायरिया, मरास्मस, एलिफेंटियासिस और मलेरिया। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो डायरिया है। जो अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं